जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपास पे। आशा करता हूं दोस्तों हमारे वीडियोस आप लोग को जरूर हेल्प करता होगा। आज डेट हो गया आपका 30 मई, ठीक है, 30 मई 2025 और आज के करंट अफेयर्स हम लोग टोटल देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सारा क्वेश्चन को हम इंक्लूड किए हैं। जैसे डे से हो गया, डे से स्टैटिक्स पोर्शन से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बिहार पुलिस दरोगा जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके बाद अगर प्रेस से रिलेटेड है तो उससे हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यदि देख सकते हैं यहाँ पे अवार्ड यदि है तो कितना सारा खेल का अवार्ड हम इंक्लूड किए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बिहार स्पेशल का एक टॉपिक लिए हैं तो महत्वपूर्ण फैक्ट सब डाले हैं। कहने का मतलब आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम डालते हैं जो कि आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। आज का जो एक्स्ट्रा टॉपिक है आपका वो है भारत का वन्य जीव एवं टाइगर रिजर्व है, जहां से क्वेश्चन आप प्रीवियस से उल्टा करके देख लीजिए। यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है और सारा का सारा एनसीईआरटी का फैक्ट हम डाले हैं इसमें, जहां से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो हम होमवर्क सीरीज स्टार्ट किए हैं वो 3 जून से आपका स्टार्ट होगा, उस पर जुड़ जाइए, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा। पूरा सिलेबस को हम कवर करेंगे। चलिए बिना किसी समय को इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका? आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? ठीक है, ये आपको 30 मई को मनाया गया। कब मनाया गया? 30 मई को। इंपोर्टेंट डे देख लेते हैं मई से रिलेटेड। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, याद रखिएगा। 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता डे। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 18 मई को क्या मनाया जाता है? तो 18 मई को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी डे। 22 मई को जैव विविधता दिवस और 25 मई को मनाया जाता है विश्व फुटबॉल दिवस, ठीक है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है आपका। इसमें देख लेते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में देखते हैं। ये कब लागू हुआ था? 1878 में ये लागू हुआ था और लॉर्ड रिपन द्वारा लागू किया गया था। सभी जितने भी समाचार पत्र थे सभी को प्रतिबंध कर दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, सभी को प्रतिबंध कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन लॉर्ड रिपन जो था, लॉर्ड लिंटन के द्वारा इसको प्रतिबंध कर दिया गया। लॉर्ड रिपन जो था वो क्या किए, 1881 में सबको फिर से रद्द कर दिए उसको। ये दोनों क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन वहां से बनता है, इसलिए हम इसको इंक्लूड कर दिए, ठीक है, हिस्ट्री का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में कितने मीटर की थ्रो के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका 61.17 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड आपको बनाया जेवलिन थ्रो में, ठीक है। आपको एक चीज और बता देते हैं कि खिलाड़ी जो भी होता है उसका संबंध किस खेल से, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा करके बिहार पुलिस का दरोगा का देख लीजिए, आपको खुद आइडिया आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 में किसको किसको मिला है देखते हैं। सुभाष राणा को मिला है, पैरा शूटिंग से रिलेटेड है। दीपाली देश पांडे को मिला है, ये आपका शूटिंग से रिलेटेड है, पैरा शूटिंग थे ऊपर वाले। संदीप सागवान को मिला है, हॉकी से रिलेटेड है। और खेल से देख सकते हैं, खेल में पुरस्कार जो दिया जाता है कौन कौन सा, कितना पैसा दिया जाता है पुरस्कार में, वो अगर इसकी हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो आपको हम बता देते हैं कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है 25 लाख रुपए। अर्जुन अवार्ड में दिया जाता है 15 लाख रुपए। द्रोणाचार्य अवार्ड में दिया जाता है 15 लाख रुपए। वहीं बात करते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2024 में किसको किसको मिला है। ये मोस्ट वीविया है, अभी यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। डी गुकेश को मिला जिसका संबंध आपका शतरंज से है। हरमनप्रीत को मिला जिसका हॉकी से है। परवीन कुमार को मिला पैरा एथलेटिक्स से है और मनु भाकुर को मिला शूटिंग से। साथियों खिलाड़ी और खेल से संबंधित आपको उसका जो भी खेल से संबंधित वो जरूर याद रखिए, वहां से क्वेश्चन बनता है। और बिहार पुलिस में आप खेल से रिलेटेड सब पॉइंट याद कर लीजिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है। हाल ही में नजावट्टाई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह केरल में किया गया। केरल में, केरल के बारे में बात यदि करते हैं तो केरल में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। आपका शिक्षा के मामला में भी केरल क्या है, टॉप पे है, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट यहाँ पे इंक्लूड हम किए हैं, वो देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है, सोनपुर में, ठीक है। रामनवमी, रामनवमी जो है कहाँ मनाया जाता है? मेन रूप से शोभा यात्रा सबसे महत्वपूर्ण सासाराम और बक्सर में मशहूर है शोभा यात्रा। ऐसा क्वेश्चन बना है पिछला बार, ठीक है, इसलिए हम डाले हैं।
आपका सामा चकेवा, ये क्वेश्चन पूछा गया था 21,391 में। भाई बहन का ये पर्व है, ठीक है। जितिया जो है माता और बच्चों को लंबी, माताएं जो है बच्चों को लंबी आयु के लिए रखती है। सोहराय जो है ये पशु संपत्ति या फसल से रिलेटेड पर्व है। छठ पूजा जो है सूर्य देवता का फसल है, सबसे बड़ा पर्व है बिहार का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिगो ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये VVI क्या हो जाएगा? विक्रम सिंह मेहता। VVI पॉइंट हम इंक्लूड यहाँ पे किए हैं, देख सकते हैं। IB का अध्यक्ष हो जाएंगे तपन कुमार टेका। RBI के गवर्नर हो जाएंगे आपका संजय मल्होत्रा 26वें। आपका 16वें वित्त आयोग हो जाएंगे अरविंद पंगडिया। इसरो का अध्यक्ष हो जाएंगे बी नारायणन, 11वें हो जाएंगे। साथियों एक बात और आपको हम बता देते हैं, देखिए मेहनत बहुत लगता है नोट्स बनाने में। ऐसा नोट्स आप पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और इसमें हम इतना फैक्ट को इंक्लूड करते हैं ना कि अगर आपको मतलब एक मंथ तक आप कंप्लीट मेरा कीजिए, आपको देखिए पूरे करंट अफेयर्स कवर होगा, साथ में स्टैटिस्टिक्स इतना मजबूत हम कर देंगे। और ऐसा क्वेश्चन हम डालते हैं जो एग्जाम में हिट करेगा, आपको देखिएगा, ठीक है, बिहार पुलिस में। तो साथियों आप इसको शेयर कीजिए, तुम हम भी मोटिवेट हो, ठीक है। और चैनल को आगे बढ़ाइए दोस्तों, आप लोग का चैनल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया? तो सिक्किम, ठीक है। बौद्ध त्योहार, आपको सांगा दावा पूछेगा। सांगा दावा का संबंध कहाँ से, कौन सा त्योहार? बौद्ध त्योहार है आपका सिक्किम से। जैविक कृषि के बारे में बात करते हैं तो 100% जैविक कृषि वाला आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, सिक्किम। और बात करते हैं कुछ आगामी लक्ष्य के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों। वहां पे जो आंटी जी के एक बच्चा है वो रो रहा है थोड़ा सा, तो थोड़ा डिस्टर्ब होइएगा, उसके लिए माफी चाहेंगे। आगामी लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। भारत में टीबी मुक्त के बारे में बात करते हैं तो 2025 हो जाएगा। HIV एड्स और मलेरिया को मुक्त करने की बात 2030 तक। पेट्रोल में एथेनॉल 20% आपका 2025 में। भारत नेट जीरो की बात करते हैं तो 2070 में लक्ष्य रखा गया है। चलिए, हाल ही में भारत का चौथा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो आपका ड्रल्स बना है, ड्रल्स, ठीक है। 2025 में बात करते हैं कौन कौन सा यूनिकॉर्न, 3 और बना था। फर्स्ट जस्पे, सेकेंड पोर्टर, थर्ड आपका नेट्राडाइन, ठीक है। ये याद रखिएगा, मोस्ट VVI है। VVI पॉइंट देखते हैं हम लोग। दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कहाँ बना है? तो 20 में बना है, ठीक है। याद रखिए कि इसका नाम पूछा जा सकता है। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया पुणे में। दुनिया का पहला ओम आकार मंदिर बना है पाली, राजस्थान में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे बना नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 40 साल में 8,800वां क्लब गोल करने वाला दुनिया के पहले खिलाड़ी रोनाल्डो बन गए। रोनाल्डो का कहना है कि जब आपकी जवानी है उसमें इतना मेहनत कर दीजिए आप कि आपके बुढ़ापे के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कभी, ठीक है। संयुक्त अभ्यास हम लोग देखते हैं किन किन देशों के बीच भारत को द्वारा अभ्यास होता है। सूर्य किरण ये भारत नेपाल के बीच होता है। गरुड़ शक्ति आपका ये भारत इंडोनेशिया के बीच होता है। काजिंद आपका भारत कजाकिस्तान के बीच होता है। मित्र शक्ति आपका भारत श्रीलंका के बीच होता है। वज्र प्रहार पूछेगा तो भारत USA के बीच होता है, ठीक है, याद रखिएगा। साथियों जो भी टॉपिक डाल रहे हैं आप एक बार देखिए इसको, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट करता है। चर्चा में रही इंदिरा गांधी और भारत के बदलने वाले वर्ष नामक नई किताब के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये आपका श्रीनाथ राघवन हो जाएंगे। बुक्स की बात करते हैं यदि सोर्स कोड माय बिलियर्स के बारे में बात करते हैं तो बिल गेट्स का हो जाएगा। आजादी अरुंधति राय। इंडिया @100 KB सुब्रमण्यम। बिटनेस आपका साक्षी मलिक का। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से हो जाएगा आपका? तो कमेंट्स करके जरूर बताइए, ठीक है साथियों। और आज का स्टैटिक्स पोर्शन अब हम लोग देखते हैं जो हो जाएगा टाइगर रिजर्व। हम आपको जो जो बोलेंगे याद करने के लिए याद करके रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा देखने के लिए। देखिए जम्मू कश्मीर में याद रखिएगा दाचिगम, सलीम अली, किश्तवाड़, ये तीनों इंपोर्टेंट है, ठीक है। वन्य जीव के बारे में यदि बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो कौन है? शीत मरुस्थल, होकेसर, ये सब आपको याद नहीं रखना, एक ये याद रखना है। लद्दाख में अगर बात करते हैं हम लोग, लद्दाख में हेमिस आपका हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा यहाँ पर। चांगथांग हो जाएगा यहाँ वन्य जीव आपका टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला, कीर गंगा, पीन घाटी, ये याद रखिएगा इंपोर्टेंट है। और यहाँ पे जो पोंग डैम झील और रेणुका दोनों याद रखिएगा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। जिम कार्बेट
प्रथम राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना था यह। गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। याद रखिए फूलों की घाटी बीपीएससी भी पूछा है। केदारनाथ के बारे में बात करते हैं, ये जिम कॉर्बेट टाइगर राजाजी टाइगर रिजर्व हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, मुकुंदरा, ठीक है। ये सब क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात यदि करते हैं तो ये हो जाएगा माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, चंबल वन विहार, रणथंभौर, सरिस्का, यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गुजरात की बात यदि करते हैं तो गिर जानते हैं, गिर वन मरीन और ब्लैक बर्ग दोनों इंपोर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। और ये आपका इधर ये हो जाएगा। महाराष्ट्र में संजय गांधी, पेंच जवाहरलाल नेहरू, आपका ये दोनों याद रखना इंपोर्टेंट है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। और कलसुबाई याद रखिएगा जरूर, आपका कलसुबाई, मेलघाट याद रखिएगा, और पेन गंगा ये इंपोर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, टाइगर रिजर्व भी ये सब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम लोग कर्नाटक में अगर बात करते हैं तो नागरहोल, केंद्रुमुख, बनेरघट्टा, मोस्ट वीविया है, ठीक है। वन्य जीव की बात करते हैं आपको दाडेली, चिचोंगा, चंचोली और बांदीपुर, यहाँ टाइगर रिजर्व याद रखिए। कर्नाटक में बांदीपुर बहुत पूछा जाता है, ठीक है। नागरहोल, बांदीपुर बहुत पूछा जाता है, याद रखिए। केरल में अनाईमुदी, आपका इराविकुलम, साइलेंट वैली, पेरियार, ये 3-4 आपका इंपोर्टेंट है इसमें। यहाँ पर पेरियार और पराम्बिकुलम आपका टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तेलंगाना में क्या है आपको याद रखना है, एक आपको कांसुम ब्रह्मनंदन रेड्डी, ठीक है, ये याद रखना है। नागा अर्जुन वन्य जीव अभ्यारण्य याद रखना है, और अमरावाद आपको टाइगर रिजर्व याद रखना है, ठीक है। तेलंगाना में बात करते हैं इंदिरा गांधी, मुदुमलाई याद रखना है, मन्नार की खाड़ी ये याद रखना है, ठीक है। आपको इसमें पुलिकट झील, सत्यमंगलम, ठीक है, वेबनाडु याद रखना है, मधुमलाई याद रखना है। देखिए ये इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी याद रखिएगा, पापीकोंडा ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। टाइगर रिजर्व के बारे में ये याद रखिएगा, नागा अर्जुन सागर बहुत इंपोर्टेंट है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है ये, याद रखिए पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, आपका कांगेर घाटी, आपका गुरु घासीदास, तीनों इंपोर्टेंट है, वीवीआई है आपका। वन्य जीव के बारे में अगर बात करते हैं, वन्य जीव के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वन्य जीव छत्तीसगढ़ में, आचार कमार, शीत नदी, ये याद नहीं भी रख सकते हैं चलेगा। इंदिरा गांधी, सीता नदी, ये दोनों याद रखिएगा, आपका टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, ओडिशा में भितरकनिका, सिमलीपाल दोनों इंपोर्टेंट है। भितरकनिका, चिल्का, गरीमाथा, आपका गौरी, सिमलीपाल याद रखिए, सिमलीपाल और आपको सतकोशिया दोनों टाइगर रिजर्व इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं पश्चिम बंगाल में बुक्सा, गिरुमारा, सिंगली लीला, सुंदरवन याद रखिएगा, आपको सुंदरवन और बुक्सा दोनों याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व बहुत वीवीआई है दोनों। नेक्स्ट, त्रिपुरा वगैरह, त्रिपुरा याद नहीं रखना है, हाँ मणिपुर याद रखिए, ये याद रखिए इंपोर्टेंट है। केबुल लामजाओ 2 बार दरोगा में पूछा गया है, ठीक है, याद रखिए, आपको टाइगर रिजर्व भी है। नागालैंड में याद रखिएगा इटाका, और अरुणाचल प्रदेश में याद जरूर रखिएगा नामदफा और माउलिंग, ठीक है, पकुई, सेसा, नामदफा, पक्के और कमलांग। असम में डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी, ये सब याद रखिए, मोस्ट वीवीआई है, ठीक है। टाइगर रिजर्व यहाँ मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग सब इंपोर्टेंट है। सिक्किम में आपको कंचनजंगा याद रखिए, यहाँ पर कंचनजंगा टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, झारखंड में याद रखिए आपका बेतवा, यहाँ पर आपका वन्य जीव अभ्यारण्य कौन हो जाएगा, डामला, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ और फलामू यहाँ टाइगर रिजर्व है। चलिए बिहार मोस्ट वीवीआई, वाल्मीकि आपका टाइगर यहाँ पे हो जाएगा वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि, वन्य जीव अभ्यारण्य भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, ठीक है, कैमूर, वाल्मीकि या विक्रमशिला, मोस्ट वीवीआई याद रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दुधवा हो जाएगा आपको राष्ट्रीय उद्यान, और दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे देखिएगा पटना, ये वन्य जीव अभ्यारण्य पटना कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन फंसा देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से याद रखिए सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व की बात कहा जाएगा राष्ट्रीय उद्यान का, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। जितने भी कृष्ण भगवान के नाम से आएगा, कान्हा हो गया, माधव हो गया, ठीक है,
ये सब याद रखिएगा, यहीं पर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार याद रखिए, कैंपबेल, आपको महात्मा गांधी मेरीन, बटन साउथ बटन, आपका मध्य बटन, और आपका झांसी की रानी सेंट्रल पीक, ये सब कहाँ है? अंडमान निकोबार में। याद रखिए मोस्ट भी आया है। दिल्ली में बात करते हैं तो यहाँ वन्य जीव सोलह भाटी है इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम पे। टाइगर रिजर्व 1973 प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, टाइगर रिजर्व 1973, एलिफेंट 1972, इंडियन राइनो 2020-2005 में आरंभ हुआ। तो साथियों आशा करते हैं आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल पर जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।